सीताराम जी सदगुरुदेव श्री जानकीदास जी महाराज को ही सुनना था। उन्होंने सिर्फ निमित्त बनाए यजमानों को। रिद्धि बहन और क्या नाम भूल गए, रिद्धि बहन क्या है, राहुल कुमार और हिनल बहन संजय कुमार को और उनके परिवार को सिर्फ निमित्त बनाया है। सुनना किसको था? भगवान सीताराम जी को, हनुमान, क्योंकि अपने यहां भागवत कथा राम कथा बहुत हुई, शिव कथा नहीं थी, इसलिए शिव पुराण सुनने के लिए 7 समुंदर पार ऐसी प्रेरणा किया कि यहाँ कंजरी नहीं तो यहाँ के हमारे गांव के वतनी भी नहीं है, सावली और कालोल के है, पर धन्य है भोलेनाथ को पूछे हूं रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। भगवान शिव के मुखारविंद से श्रीमद राम कथा रूपी, श्रीमद भागवत पुराण रूपी, श्रीमद शिव पुराण रूपी गंगा बहती है और जटा से श्रीमद भागीरथी गंगा बहती है। यहां आचार्य श्री का जो स्नेह, हम कभी नहीं मिले थे, कभी फोन में बातचीत भी नहीं हुई थी, फिर भी जब गए, अस स्वभाव कहूं सुनहु न देखो, कहीं खगेश रघुपति सम लेखो। कथा करना और कथा को पचाना बहुत अंतर है। पर जब हम और हमारे लघु भ्राता राघवेंद्र दास जी महाराज उज्जैन के साथ गए, इतना सम्मान सा ऐसा मिले कि जैसे कितने वर्षों का नाता, साथ में बैठा के फोटो पढ़ाए, अरे चांदी की थाली में प्रसाद पवाए और चलते चलते तो भेंट दक्षिणा साल के द्वारा सत्कार किए। हम तो गुजरात के हैं, श्री पूज्य मुरारी बापू रमेश भाई जी की कथा भी 86 में अपने यहाँ हलोल में हुई, बहुत सारे वक्ता कंजरी में कथा हलोल में कर गए, पर ऐसा स्वभाव। तो ये कथा के विषय में मुझे कुछ कहना था, इसके लिए आया। ये भूमि जो शास्त्रों में कहा गायंती देवा किल गीत कानी धन्यस्तुते भारत भूमि भागे, ये भूमि भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान गौतम बुद्ध और महावीर की भूमि है। ये भूमि गंगा और यमुना और संतों की भूमि है। इस भूमि में भगवान श्री शंकराचार्य, भगवान रामानुचार्य, भगवान माधवाचार्य, निम्बारकाचार्य, भगवान श्री वल्लभाचार्य, खड़दर्शनचार्य यहाँ आए, उनकी परंपराएं यहाँ धरती में बार हजारों लाखों अनुयायी है। उसी परंपरा में, श्री रामानंदीय परंपरा में हमारे पूज्य जानकीदास महाराज जी आज से 250 वर्ष पूर्व श्री अयोध्या में, जिसको बड़ा स्थान, जिसको दशरथ जी का राजमहल के नाम से जाना जाता है, उस समय परम सिद्ध तपोनिष्ठ सिद्ध शिरोमणि हरि उद्धव प्रसादाचार्य प्रसाद जी महाराज वहां विराजते थे। उनके छत्र छाया में महाराज श्री जानकीदास जी 250 वर्ष पूर्व शिक्षा दीक्षा लेके चित्रकूट में 7 गुरु भाइयों के साथ तप किया। और हमारे संतों की परंपरा रही कि गुरु से दीक्षा लेकर के चित्रकूट में तपस्या करके फिर 4 धाम, 84 अड्डा, 4 सरोवर, सप्तपुरी इत्यादि यात्रा के लिए संत प्रयास करते थे। और तीर्थ धाम यात्रा करते हुए महाराज जी जब दक्षिण भारत, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, वाला, तिरुपति और जब हैदराबाद में आए, उस समय वहां निजाम का राज्य था। लेकिन निजाम के संपर्क में आने से निजाम भी इनको मान सम्मान देता था, गुरु भाव रखता था। इनके गुरु भाई थे जो खाकी बापू के नाम से जाना जाता है, हिंगोली महाराष्ट्र में आज वहां मठ है। और उस समय के निजाम सरकार के द्वारा 12 गांव की जागीर 5 बीघा पर कोटा में मंदिर पत्थर का बना के राम जी की मूर्ति स्थापित करके अर्पित किया। आज भी वहां हमारी परंपरा के संत है। वहां से प्रयाण करते महाराज श्री नांदेड़ होते हुए नासिक आए, जो पंचवटी तपोवन लक्ष्मी नारायण मंदिर है, वहां एक उनके गुरु भाई वहां प्रस्थापित हुए। और फिर वहां से महाराज श्री की यात्रा आगे चली, क्योंकि उनको द्वारिकापुरी आना था। और नासिक से जब बंबई में आए, उस समय अंग्रेजों का यहाँ राज हो, रानी विक्टोरिया का, तो हमारे महाराज श्री
कथाएं तो बहुत भारी है, समय थोड़ा है, टूक समय में कहता हूं। तो महाराज श्री वहां 84 बैलगाड़ी लकड़ी से अग्नि तपे। कितना? तब तो खटारा ट्रक ट्रैक्टर नहीं था, बैलगाड़ी चल 84 बैलगाड़ी 3 दिन अग्नि समाधि लिए। तो उस समय का जो पश्चिम सूबा का गवर्नर जनरल था वो भी प्रभावित हुआ, महाराज को नतमस्तक हुआ। आज भी उसके हाथ की 6 राउंड गन 12 बोर की कंजरी मंदिर में रखी हुई, ऑल इंडिया परमिट की। जो भी यहाँ गादीपति आचार्य होता है उसको ऑल इंडिया का परमिट होता है। साथ साथ में जो आरती में नगाड़े बजाए जाते, तांबे के बड़े बड़े 4 नगाड़े, चांदी की छड़ी, चांदी का चमर और 5 तलवारें गवर्नर जनरल ने महाराज श्री जानकी दास जी को दिया, जो यहाँ कंजरी में प्रस्थापित है। यात्रा करते महाराज श्री पावागढ़ आए। पावागढ़ में आने के बाद कंजरी स्टेट के जो महाराजा दीप सिंह महाराज से बड़े धार्मिक थे, वहां रुके। महाराज ने उनकी खूब सेवा सुषुम्ना की। जब 3-4 ही दिन हुए तो ब्राह्मण फलिया में आग लग गई। महाराज ने पूछा, आग क्या, हल्ला गांव में क्यों हो रहा है? लोगों ने कहा कि महाराज जी यहाँ एक ब्राह्मणों का मोहल्ला है, उसमें आग लगी है। वो सामने किनारे में था। महाराज श्री ने पूछा वहां जाने के लिए रास्ता? तो बोले घूम के जाएंगे तो 1 किलोमीटर होगा। महाराज श्री ने कमंडल उठाया और खड़ाऊ पहरा, बीच तालाब से इस पार से उस पार गए सैकड़ों लोग, क्योंकि जो आग बुझाने के लिए कोई बाल्टी, कोई डेगरा, कोई जिसके हाथ जो था वो सब देख अचंभा माना। और महाराज श्री गए उस मोहल्ला में, 1 अंजुली में जल लिया और छांटा तो पूरे मोहल्ला की आग शांत हो गई। ऐसे संत जानकी दास जी महाराज हुए। फिर दीप सिंह महाराज जो बामन गांव के राजा थे, उन्होंने वहां राम जी मंदिर की स्थापना, उन्होंने गुरु भाव किया कि महाराज साधु संत सेवा के लिए, गौ सेवा के लिए, ठाकुर जी की सेवा के लिए आप स्वीकार करिए। वहां महाराज जी के आशीर्वाद से, उनकी उम्र तो 60 के ऊपर हो गई थी, उनकी महारानियों की उम्र 50 के ऊपर थी, लेकिन उनके आशीर्वाद चपटी विभूति क्या नहीं करती भोलेनाथ की। 2 संतानें हुई। तो आज भी उनका आशीर्वाद से उनका वंश वेला चल रहा है। इसके बाद महाराज श्री आगे चलते, आज लोग चमत्कारों की बात करते हैं कि ये ढोंग है, धतूरा है, अंधविश्वास है। हम भी उन लोगों को कहना चाहता हूं कि आणंद जिला के बोरसद तालुका के कनकापुरा गांव में, जो बोरसद से खंभात जाता, उस गांव में एक कनकापुरा गांव है। तो उस काल में महाराज जी के साथ में 100-150 संतों का संग होता था, जमात होती थी। वहां गए, उस दिन भद्र महीना की जल जमनी एकादशी है, जिसमें भगवान को जल विहार कराया जाता है। तो मंदिर में कुछ साधन नहीं था जल विहार कराने के लिए भगवान को। संतों ने कहा महाराज अपने पास कोई साधन नहीं है। महाराज श्री की नजर, पुराने समय में कोई स्पाइरन की वसंत ये पाउडर सब तैयार नहीं आते थे, घर में पीसना कूटना पड़ता था। तो जो पाउडर बनाने की खलबट्टा था, एक पत्थर था जिसका वजन लगभग 25 किलो है आज भी, उसके ऊपर पड़ी नजर। महाराज जी बोले लाओ ये शिला को। वो कोई रामेश्वरम का शिला नहीं है, यही अपने अंबाजी का ही खलबट्टा है। लाए, उसको स्नान कराओ, फूल पधराए, नया कपड़ा बिछाया, उसके ऊपर लाल जी को पधराया और फिर पूजा अर्चना करके एक नारियल बदेर बोले जाओ, ये कायम 4 बजे से 5 बजे तक तैरता रहेगा। वो 250 वर्ष का दिया हुआ आशीर्वाद जानकी दास बाप जी का आज भी कनकापुरा गांव में वो पत्थर तैरता है। भदरवा महीना की जल जमनी एकादशी को हमारे जो जयू दादा, हम तो जयद्रसी जी नहीं बोलता, जयू दादा यहाँ के राजा है, उस राजवी परिवार जो 52 बीघा, जो 52 गांव के ठाकुर, तो 4 साल पहले दादा भी गए, मुझे भी वहां जाने का, हमको भी अचंभा लगा। हम तो संत थे, हमने पहली बार देखा, ये आश्चर्य है। तो अगर आप किसी को इच्छा हो तो जरूर वहां जाना। बोरसद से भादरण से कनकापुर आता है। भद्रपाद की एकादशी जल जमनी को वहां वो पत्थर आज भी तैरता है महाराज श्री के बल। और समय तो बहुत हमने ले लिया, अब पूरा करता हूं। और आप सब खूब बड़भागी हैं। ये महाराज श्री जानकी दास
ड्राइंग हम करते हैं, कलर हमारे गुरुदेव भगवान जानकी दास जी भगवान पूरते हैं। हमें तो कल्पना ही नहीं थी कि इतना सब वहां, यहाँ तो कोई ना कमेटी है ना कोई व्यवस्था है, कुछ भी नहीं, पर राम कृपा राम भरोसे सब सुचारू रूप से चल रहा है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। गिरिराज धरण की